नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरिहाणं नमो उवज्रायाणं नमो लोहि सबसाहूणं। नमः समय साराय स्वानुद्याचकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य। जिन वाणी में दो तरह की चर्चाएं हैं, एक श्रद्धा प्रधान, एक आचरण प्रधान। श्रद्धा प्रधान की तो तत्काल ही श्रद्धा करने लायक है। ऐसा ही ऐसा ही है, ऐसा ही हूं। आचरण प्रधान चर्चा की श्रद्धा इतनी ही रखी जा सकती है कि दी बेस्ट हो। क्या कहा हमने? आचरण प्रधान की इतनी श्रद्धा रखी जा सकती है कि दी बेस्ट हो। लेकिन कह करके आचरण की चर्चा को तत्काल कर नहीं सकते आप। कुछ कह रहा हूं, आचरण की चर्चा को तत्काल कर नहीं सकते। आचरण की चर्चाएं सब तरह की होंगी, सब तरह की होंगी, सब तरह, मैं 3 बार बोल रहा हूं, सब तरह की होंगी। सब तरह की क्यों होंगी? क्योंकि आचरण में असंख्यात लोक प्रमाण भेद है और श्रद्धा के विषय में कोई भेद ही नहीं। श्रद्धा के विषय में कोई भेद नहीं। इतना कम कर लोगे तो चलेगा, इतना कम करोगे तो चलेगा ना। श्रद्धा 100% होती है। श्रद्धा पहले ही गुणस्थान में 100% होती तो चौथा कहलाता है। क्या कह रहा हूं मैं? ये नहीं कह रहा हूँ चौथे गुणस्थान में 100 होती है, पहले में 100 होती है, पहले में। मिथ्यात्व की भूमिका में बैठ करके ही 100% होती तो चौथा होता है। पहले चौथा में चला जाए फिर 100 होती, ये नहीं कह रहा हूं। ये बहुत ध्यान से समझना। अब आगे आचरण में ये नहीं है। आचरण में शक्यता नहीं है कि सभी जीव एक जैसा आचरण करें, और इसलिए उसमें असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। मैंने हर बार एक बात कही, आज भी कह रहा हूं, जब भी आचरण की चर्चा चले तो सुन करके, पढ़ करके नियम नहीं लेना। क्या कहा है? सुनकर और पढ़ करके। अब यही पालेंगे, चक्कर में मत पड़ना, यही पालेंगे। क्यों? जो व्यक्ति ये सोचता मैं ये आचरण करूंगा, तो करता कर्म की बुद्धि में घुस गया हो। हम कर सकते, तुम क्यों नहीं कर सकते? ऐसे लोग ऐसे ऐट के बोलते हम भी तो कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर सकते?
लेकिन फिर से समझो, आचरण का कर्ता जीव नहीं है, और योग्यता नाना प्रकार की है, और आचरण अनेक प्रकार के हैं। इसीलिए एक ही गुणस्थान के भेद में असंख्यात लोक प्रमाण भेद कहे। एक ही गुणस्थान में असंख्यात लोक प्रमाण। मैंने कई बार ये चर्चा उठाई है कि विद्वानों में या समाज में इसीलिए झगड़ा चलता है कि हमने एक प्रकार का आचरण गुणस्थान का पढ़ा और हम सब में वही ढूंढते हैं। झगड़े की जड़ क्या है? छठे सातवें की आपने थोड़ी सी व्याख्या सुनी है, अभी असंख्यात लोक प्रमाण बाकी है। चौथे गुणस्थान में असंख्यात लोक प्रमाण बाकी है, आपने बहुत कम सुना है अभी चौथे गुणस्थान के बारे में। तो झगड़ा हो जाता शुरू, मतलब काय की सम्यक दृष्टि, ये तो इतनी फैक्ट्री खोल रहे। अरे तो फैक्ट्री खोलने से सम्यक दृष्टि का क्या लेना देना? 6 खंड तक जा सकता है सम्यक दृष्टि। थोड़ा कह रहा हूँ, सुनना ध्यान से, अन्यथा नहीं लेना। क्यों? प्रतिमाधारी की शादी में गए कभी? प्रतिमाधारी की शादी, अब सुनते से कैसा लगता है? प्रतिमाधारी और शादी, इसका मतलब अपने को प्रतिमा का पता ही नहीं। प्रतिमाधारी शादी करता है, कितनी करेगा पंडित जी? जितनी करना हो। क्या कह रहे? जितनी लोक प्रचलन हो उसकी, दर्शित काल भाव के अनुसार। कहीं लिखा थोड़ी एक ही करे। अब ऐसे सुन के कैसा लगता है? घबराहट, कैसी बातें कर रहे। हमारे हिसाब से तो प्रतिमाधारी को शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन भाई छठी प्रतिमा तक कुछ होता है, शादी भी होती है। अब यदि हम कहें ना छठी प्रतिमाधारी की शादी हो रही है, तो हम काय की प्रतिमाधारी? अरे काय की प्रतिमाधारी? बड़ी तपस्या है छठी प्रतिमाधारी को शादी करना। क्यों? वो छठी प्रतिमाधारी शुद्ध जल पीता है, सामायिक करता है, वो भावनों के दिन भी सामायिक नहीं छोड़ेगा। क्योंकि छठी प्रतिमा के पहले सामायिक प्रतिमा आई है। यदि अष्टमी चौदस पड़ गई तो उपवास करेगा, प्रोस दो उपवास प्रतिमा नहीं छोड़ेगा वो। सचेत तो कितनी बड़ी तपस्या है। कैसे मैनेज करेगा सोचो। ऐसे नहीं है बोली शादी में तो सब चलत है, शादी में सब नहीं चलत, बिल्कुल नहीं हलत। मेरा कहने मतलब ये बात सुनते से अपने अजीबोगरीब लगती है। दक्षिण भारत में अभी भी शादी विवाह होती है ना, तो वहाँ धोती दुपट्टे में शादी होती है। दूल्हा ये नहीं पहनते तुम्हारे सूट वूट, ये सूट तो तुमने ईसाइयों से लिए हैं। जैन धर्म में लड़के की जब शादी होती है तो धोती दुपट्टा पहन के होती है। अब हमें दिखते ही नहीं। क्यों धोती दुपट्टे में होती है? कि प्रतिमाधारी भी धोती दुपट्टा पहन के शादी कर लेता है। पूजा कर रहे हैं, धोती दुपट्टा समझिए, पूजा होती है। पूजा कैसे होगी? शुद्ध वस्त्रों में तो होगी, धोती दुपट्टा में तो होगी। सूट पैंट और टाई लगा कैसे हो जाएगी? सोचना भैया, तुम समाज में सुधार करना, पैसा का सूट टाई पहन के शादी हो रही। अरे पूजा हो रही भले आदमी पंचपरमेश्वरी में। खैर मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है, मुझे तो ये कहना है इसलिए आचरण बहुत प्रकार के होने से सुन करके भावुकता से नहीं लेना। हर बार मना करता हूँ, यही मामला भी जो प्रकरण है उसमें भी मेरा यही कहना है। सुन के पढ़ के हम आंदोलित करते हैं, हम विचार उत्तेजित करते हैं। विचार उत्तेजित करना मतलब सोचो कि क्या होना चाहिए। समझ में आ गया? तो बिल्कुल अच्छी तरह समझना। सुन करके और पढ़ करके नियम लेने का निषेध है, अपने आप से नियम लेने का निषेध है, भगवान के सामने खड़े होकर नियम लेने का निषेध है। तो फिर नियम कौन सा लें? कि आप छोटे मोटे अभ्यास करते रहो, छोटे मोटे अभ्यास करते रहो। क्योंकि आप अभ्यास कर रहे हो, आप परमानेंट नियम लोगे तो फिर संकलेश करोगे। संकलेश नहीं होना चाहिए। नियम का नियम या सब नियम सारी कितना से है? नियम से नियम है। ये दो नियम कौन हो गए? नियम से नियम है। कि नियम का पहला नियम है कि संकलेश नहीं हुए। संकलेश हो गया तो नियम से नियम नहीं हुआ। अब नियम तो बचा तुम्हारा डेड बॉडी, लेकिन नियम तो खत्म ही हो गया। नियम से नियम, क्या बढ़िया भाषा लगी है। नियम से नियम मतलब प्रसन्नता रहनी चाहिए, प्रफुल्लता रहना चाहिए, संकलेश नहीं रहना चाहिए। ये तो है नियम। हाँ, उसको रत्नत्रय कहते हैं, आराधना कहते हैं। और आराधना तो हो गई,
ध्यान रखना, यदि क्रिया और श्रद्धा में से किसी की रक्षा करेंगे तो श्रद्धा की रक्षा करेंगे पहले हम संकलेश करके क्रिया नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं? संकलेश लेके क्रिया नहीं करेंगे। मुझे इस समय इतनी सारी बातें दिख रही हैं, बहुत सारी। आज संकलेश रह गया। अब संकलेश करो तो अब इसी मामले में करो। मेरे पास तो लाखों पॉइंट है संकलेश के, मानोगे तुम है नहीं, और संकलेश और हो जाएगा। किन द्रव्यच्छेद काल भाव में आचरण लिखा गया, ये सोचो। द्रव्यच्छेद काल भाव के अनुसार आचरण लिखा जाता है। आचरण ग्रंथों के सर्वकालिक नहीं होती, नियम होती है। सार्वकालिक में आनंद होता है। तो क्रियाओं की हम वो नहीं कह रहे, समझ में आ रही है? क्रियाओं का खींचतान नहीं कर रहे हम। क्रियाएं नहीं हो ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैंने पहली लाइन क्या बोली थी? दी बेस्ट हो, ये श्रद्धा रखते हैं हम। कीजिए शक्य, है ना, लिखा है ना, शक्य की अशक्य की श्रद्धा करे, कीजिए सक्त जम सक्की जम सक्कई तन पी रही। समझ गए कि नहीं? अब जब सक्कई तो जहाँ शक्ति वह करो। हम कब कह रहे हैं मत करो? मुझे पता है मेरी कोई भी बात, मैं तो देखो, मैं तो विचार आते हैं कहता हूँ मान लो, ये तो कब कहता हूँ मान लो तो शाबाश, लेकिन नहीं मानो तो मैं कोई क्लेश नहीं करता। मैं क्लेश नहीं करूँगा, पहली बात है हमारी। महिलाओं के जो नियम है, 3 दिन की बात आई, अभी एक पत्र आया हमारे पास, तो महिला तो 3 दिन पहले पता है नियम कब लिखे गए? 50-50, 60-60, 100 लोग रहते थे एक घर पर। एक अलग घर होता था, कमरा होता था, रहने की व्यवस्था होती थी, बहुत बड़ा परिवार होता था, भोजन पानी ये सब व्यवस्था सब मिलकर कर लेते थे, पता नहीं लगता था। उतने समय में कुछ और कामों में अपना उपयोग लगा लेते थे, पढ़ने पढ़ाने लिखने लिखाने, जो कुछ अपना खुद का बहुत सारी चीज़ें होती है ना, पठन पाठन की। अच्छा, लोक साहित्य, स्वास्थ्य साहित्य, ये पढ़ते थे। आज भी ये पढ़ने लायक है। दुनिया की बहुत सारी अच्छा साहित्य जो पढ़ना चाहिए, अवकाश मिले तो ये पढ़ना चाहिए। अब लेकिन मान चलो आजकल की मॉर्निंग है और लड़का महिला दिन भर बैठी बैठी भी देख रहे हैं वीडियो रील, दिन भर का 3 दिन क्या करें? मोक्ष कल्याण तो हो ही अब काम धाम कैसे नहीं हुआ, देख रहे भाई गाना सुन रहे, फिर क्या मतलब निकले? फिर क्या मतलब निकलेगा? अब कोई उपाय बताना पड़ेगा। अब इस परिस्थिति में उपाय बताना पड़ेगा। अब क्या करें? पूरी जाति देख के थोड़ी ले बचा। अब एक प्रकरण नहीं है, ऐसे हजारों प्रकरण है। आज भी पढ़ा हो, चाहे सत्यमेव जयते कहीं में दिखाया भी था, आज भी मैंने एक क्या कहते हैं, गांव में छोटा सा घर होता है पत्थरों का, 3 दिन के लिए बंद कर देते हैं। अभी वहाँ अभी भी आज की तारीख में भी, और लड़कियां बहुत संघर्ष कर रही हैं उस मामले में। तो है प्राचीन पद्धति तो ऐसी थी, शकल नहीं देख सकते थे। जिनवाणी में तो लिखा 4थे दिन पति के दर्शन करे नहाने के बाद, 3 दिन तक पति को भी नहीं देखे, मंदिर तो बहुत दूर की बात है। जैसे लिखा बहुत कुछ है, लेकिन आज की तारीख में सारी वर्जनाएं टूटती चली जा रही और संकलेश होता जा रहा है। तो फिर विचार कर, उपाय तो बताने। संकलेश करने का उपदेश तो नहीं दे सकते, संकलेश करने का उपदेश तो नहीं दिया जा सकता। क्यों? आत्मा बहुत बड़ी चीज है, देह छूट गई तो क्या होगा संकलेश में। लेकिन मैं स्वच्छंदता नहीं फैला रहा हूं। असंख्यात प्रकरण है, मेरे से पूछो प्राचीन पद्धतियों में खान पान रहन सहन उठना बैठना, एक एक चीज अब गायब हो गई, समझ लो। देखो अब हमसे, अब मेरे को नहीं देखना अच्छा लगता घरों के दृश्य, तुम्हारे घरों के जो पानी रखने के तरीके हो, क्या क्या कहलाते हो, किचन स्टैंड, मुझे नहीं भाता। तुम्हारी डाइनिंग टेबल हमें नहीं भाती देख के। पंडित साहब का भोजन बंद क्यों होगा? अब घरों में से पाटे ही गायब हो गए, चटाइयाँ ही गायब हो गई, पर्दे ही लग गए पूरे। पुराने जमाने में पर्दे वर्दे नहीं होते थे, अब पर्दा लग गए तो अब कहाँ करोगे? तो अब घर के अंदर की बात नहीं है, बाहर से आने वालों को आते ही पता नहीं कौन आया कौन बैठ के चला गया। बहुत सारी बातें हैं। श्रद्धा और ज्ञान, तर्क, क्रिया,
जरूरत पड़ेगी तो हम पहले श्रद्धा की रक्षा पहले करेंगे बस। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, सुन क्या पढ़कर नियम मत लो, मेरे कहने से भी मत लो। मैं तो बहुत सारी बातें बताता हूँ, इमोशनल थोड़ी करता हूँ मैं। कसाय चौकड़ी मिटने के अनुसार नियम होते हैं कि जैसे जैसे स्वभाव का असर होगा, कसाय चौकड़ी मिटेगी, तब जाको आपको आनंद होगा। मैं तो इमोशनल करूँ तो ढेरों में तो बातें बता दूँ, छोड़ दे सब, नहीं छोड़ सकते आप। ठीक, अब चर्चा करते हैं शुरू। बहुत सुंदर चर्चा, देखो फिर आ जाएगी, अब थोड़ी सूक्ष्म बात चालू हो जाएगी। कैसी वस्तु होगी, कैसा आत्मा होगा, थोड़ी देर सोचो। करना तो जिसमें नहीं, अरे होना भी कुछ ना दिखाता। अब ये लाइन कौन लिखेगा बताओ? नहीं करना तो पड़ेगा, तत्व निर्णय करो, गहराई से पढ़ाई करो, भला करो, अभ्यास करो, ध्यान करो, थोड़ी निवृत्ति लो, थोड़ा भला करो, और झगड़ा मत करो। ज़्यादा झगड़ा करने से फिर आत्मा नहीं दिखता। हमने फालतू के प्रतिबंध लगा दिए। सब तो वैसे छोड़ो, साथ में नरक के नार की सम्यक दर्शन हो जाता है। बता कृष्ण ईर्ष्या के परिणामों में क्यों हो जाता है कृष्ण ईर्ष्या? अभी सब लोग ही कहते हैं तीव्र कसा में सम्यक दर्शन नहीं होता है ना, यही लगता है ना, तीव्र कसा में सम्यक दर्शन नहीं होता। हम कह रहे हैं इसलिए हो जाता है कि तीव्र कसा से वो अप्रभावी है। हम कह रहे मंद कसाय से भी नहीं होता। अब बोलो, मंद कसाय कितनी बार हो गई? अरे द्रवलिंगी मुनिराज की दशा, द्रवलिंगी मुनि दशा कितनी सुंदर हो गई। गुरुदेव फरमाते थे पूरे शरीर में ऐसे 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 उधेड़ दे चमड़ी और नमक मिर्च लगा के ऐसे घी में तल दे गर्मा गर्म, तो अब यहाँ का कोना लाल नहीं हुए। इतनी अच्छी मंद कसाय से भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मैंने बिल्कुल अच्छी तरह समझने बेटी, मुझे पता प्रैक्टिकल में हम यही दे, इतनी तो गुस्सा करे काहे की सम्यक दृष्टि। मान लो कोई गुस्सा कर रहा है, तुम झट कहो पहले गुस्सा मत करा करो बेटा, तुम विद्वान हो, पंडित जी हो, गुस्सा मत करो। और मैं नहीं कहता कभी, मैं जम के दिया करो। नहीं उल्टी लग रही ना बात भाई। एक बात है, शास्त्र पढ़ के विद्यार्थी से पंडित बन गए, तो अब जाने का गलती कर रही बेचारे ने कि ये अपने कसाय को प्रकट ना करे। क्यों नहीं करे व्यक्त बता, फिर घुटेगा नहीं वो। गुस्सा तो ऐसी हालत 2 महीना के दे लेंगे। अब क्या करें, पंडित जी गलती से बन गए। और फिर तुम लोग क्या सोचोगे पता है? अच्छी राई अपन नहीं बने, तो उल्टी शिक्षा हो गई। नहीं तो क्रोध मान माया लोग को केवल अनंतानुबंधी की व्यक्तता का मना किया है, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजनन की व्यक्तता का मना नहीं किया है। ये मेरे प्रवचन, अब आप कुछ मत करो, डिस्टर्ब नहीं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं। अच्छा बैठे, हलचल कर दी तुमने बेकार। समझ में आ रहा है कुछ? मैंने कसाई मैनेजमेंट के प्रवचन किए हैं। अनंतानुबंधी मत करो, बाकी सब करो। अभी करो कहने से क्या खुश हो जाते अपन, पंडित जी कहीं करो 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 का मतलब है वो तो है, सो व्यक्त होगी, है सो व्यक्त होगी। मैं बहुत खुल के बोलूं, ब्रह्मचारी त्यागी उल्टा मत लेना है, वो नहीं कर रहा इस समय में। मैं शिक्षा दे रहा हूँ तत्व ज्ञान की। मैंने ये अभ्यास करके देखा इतने सालों में कि ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति कसाय तो मिटती नहीं है, तो वह छल से उसे छिपाने की कोशिश करती, अच्छा दिखने की कोशिश करती। जिस प्रकार से नियमों को अच्छा दिखाना चाहते, हम नियमों में अच्छे हैं, ये दिखाना चाहिए। अकेले में उदास बैठे रहेंगे और कोई आएगा तो जी का मतलब है तो दुनिया के लिए सामाई कर रहे अपने लाए कर रहे। कोई नहीं आया तो और मजे हम आए, आ गए तो अभी अपन तो हम नहीं, तो तुम्हें देख के हम तो अपना लगे अपने। क्यों रसगुल्ला अकेले में अच्छे से खाने चाहिए कि सबके सामने? बताओ बोलो, अकेले में मिल जाए तो अभी खूब बढ़िया खाएंगे अच्छे से, और सबके सामने मिल जाए तो अभी खाएंगे। सामायिक रसगुल्ला है, भार नहीं है, क्रियाकांड भार नहीं है, नियम संयम भार नहीं है, आनंद उत्सव है। बाबूजी की भाषा में बोलूं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अणुव्रत महाव्रत, यह अतीन्द्रिय आत्मा के असंख्यात प्रदेशों का उत्सव है।
उत्सव है उत्सव। वो चलता मेरा पौरुष आज त्वरित टूटेंगे, रोते रोते टूटेंगे, त्वरित त्वरित जल्दी टूट जाएंगे। ऐसे कर लो भाई कि अब नहीं हम क्या कर, सही में घड़ी इतने धीरे चला थे, 48 मिनट होता ही नहीं है, कितने लग जाते। जैसे अंग्रेज से कल नियम से नियम, इतना प्यारा शब्द है नियम से नियम। दुखी मत हो, मत ले नियम, मत ले नियम नहीं लेगा मत ले, जब ताकत हो जब ले ले, नहीं है तो मत ले। जबरदस्ती छल प्रपंच करने की क्या जरूरत है? और कितने दिन छल प्रपंच करोगे, कहां तक संभालोगे? छल प्रपंच करना ऐसा है, दृष्टांत दे रहे। पहले इधर का देता हूं। सम्यक प्रकार के अणुव्रत महाव्रत तो लोहे के गोले की भांति है जो पिघलती नहीं है। और पहले गुणस्थानवर्ती के अणुव्रत महाव्रत ऐसे हैं जैसे बर्फ का गोला। अब कहां तक सहते भाई? कहां तक सहते? वो तो भाई क्या ढुलक जीते सोते बैठे नहीं गए। बर्फ का गोला है, कहां तक समेटोगे बता। हमने क्या चीज ली? विज्ञान घन शब्द क्या लिखा बढ़िया? विज्ञान घन, श्रद्धा विज्ञान घन होगी, शारीरिक विज्ञान घन होगा, लोहे का, लोहे का। चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए मन चलित नहीं होगा। मैंने कक्षा 5 से ही समझ लो, लगभग कक्षा 5 या 6 से अखबार पढ़ी है। और कॉलेज में जाते तो कॉलेज में तो अपडेट रहना पड़ता ना, अपडेट तो रोज अखबार पढ़ना पड़ता है 1 आध घंटा। तो कॉलेज में अपडेट, कॉमर्स का प्रोफेसर तो पूरा फाइनेंस होती है, बजट, बैंकिंग, कमिंग, ये सब तो होता नहीं। अब इतने साल का अभ्यास ब्रह्मचर्य लेने के बाद भी अखबार नहीं छूटा, नहीं छूटा। अब अभी तक मैं 2-3 महीने पहले तक मोबाइल में पढ़ लेता था। मोबाइल में पढ़ने का मूल कारण ये था कि 5 रुपये को खर्च करें, फ्री में आ रहा हूँ, नहीं देख ले चिट्ठी अभी। अब अंदर से तो लग रहा है कि निरर्थक है। अब उस समय तो कॉलेज में पढ़ाना था तो जरूरी था, अब तो निरर्थक है, कोई मतलब नहीं। अब लेकिन वो अंदर से धारा विज्ञान गण होवे में वो टूट गए में टाइम लगा। हम अंदर में तो देख रहे हो, रोज लगा खा के देख रहे, 1 घंटा खराब करो, आधा घंटा खराब करो, देखो क्या है। रोज मना करते करते भी रोज देख रहे, रोज नशा नहीं होता, नशा नहीं हो उठा ले। छूटने में समय लगा, अब छूट गया, तैयार छूट गया, मतलब ही नहीं, अब कोई मतलब नहीं, बिल्कुल छूट गया अंदर से। तो जी 1 दिन में नहीं हो गया। अब मैं नकली कर लेता कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। यार लोग क्या कहेंगे, लेकिन हम तो संकलेश नहीं करेंगे, हम गुणस्थान से ज्यादा सो नहीं करेंगे। जो चीज हमसे नहीं छूटेगी हम साफ करेंगे, नहीं छूटती, छूट गई कह देंगे छूट गई। इसीलिए मैं किसी से हटाकर नहीं करता। कौन सी बात में से कह रहा हूं, मैं किसी को ये नहीं कहता तुमको समझ किया कर। मेरे पास ये लोग आते ना, इनको मैं कहता हूं तुम अपने कसायों को व्यक्त करना सीखो। अब सबसे कठिन काम होता है वेद कसाय का व्यक्त करना, इसलिए ब्रह्मचारी भ्रष्ट होती है। क्यों? वो वेद को बता ही नहीं पाती, उसके मामले कुछ बात ही नहीं कर सकती। वो हमें तो अच्छे दिखना चाह रहे, अच्छे दिखने के चक्कर में मारे गए। बताओ अनंत अनुबंधी है तो अनंत अनुबंधी हिंसा होगी ना, क्रोध मान माए लोग, हाथ रति अरति। अभी हमारे पास आने वाले ये के पंडित जी बहुत शिथिल है, इनके संग्रह वाले बहुत शिथिल है, कहे तो हम कहे तुम शिथिल काहे कह रहे, जैसे हैं वैसे हैं ना, तो 5वें गुणस्थान वाले हैं न 4थे गुणस्थान वाले हैं। अब गलती से इन्हें ब्रह्मचर्य ले लो, मैंने हमारे संग आ गए तो हंसो ना हो, कैसे हंसा, तुम्हें कैसे हंसना चाहिए तुम लिख दो, 4थे में कैसे हंसना चाहिए, 5वें में कैसे हंसना चाहिए तुम लिख के दो। जैसे हैं वैसे दिख रहे हैं ना, गलत तो नहीं कर रहे, लेकिन पूरे देश में मुझे ही टोका जाता है, इन्हें तो काटू मुझे खूब हंसत प्रवचन में, अरे गड़धर की गा दी है। अच्छा गड़धर की गा दी जा तो बराबर है, लेकिन हम गड़धर तो नहीं है। हंसना नहीं चाहिए, रोनी चाहिए। अच्छा उतनी भीत राखी नहीं है ना, 3 का 7 चौकड़ी का वाव होती है, उतनी भीत राखता होती तब भी गड़धर होती। यदि ऐसी बात हो गई, इतने से पप्पू ला के बैठा दी और फिर कह रहे तुम हंसो मत, चंचल मत, तो पप्पू है भाई साहब। बेटा सेठ जी की दुकान है, सेठ जी की गद्दी है। ऐसे सेठ जी दादाजी थे,
अब गद्दी पे जो बैठ रहा तो जैसे बैठो वैसे ही बैठेगा। अब ये बात कही मैं शिष्टाचार का पोषण नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कसाय को अभिव्यक्त करने के अधिकार है। जब तक ये नहीं होगा ये सम्यक दर्शन कठिन पड़ रहा है। कितना सुंदर लिखा है बताओ, फिर से समझिए मैंने कहाँ से कहा। तुम कुछ भी करोगे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। मैं इतनी लाइन समझाने के लिए कहा है, क्योंकि यहीं से खड़ा हो गया कुछ होगा तो होगा। इसमें 2 लाइन लिखी, माने 2 पद लिखे। क्या लिखे? करना तो जिसमें नहीं है, होना भी जिसमें। जी क्या मतलब? होना भी नहीं दिख रहा जी, क्या है? होना भी नहीं दिख रहा। कैसी गर्विश लाइन है ये। करना तो जिसमें नहीं, अरे होना भी कुछ ना दिखाता है। दिखाता है क्या? दिखाता नहीं है। मैं दिख तो नहीं है, दिखत नहीं, बात वही है, दिखत नहीं, होना भी नहीं दिखता। तीव्र कसाय में भी ध्रुव तो ध्रुव ही रहता है, कुछ नहीं होता। कहाँ से समझ में आई? जैन धर्म, जैन समाज में इसलिए कठिन हो गया सम्यक दर्शन कि कदम कदम पर एक दूसरे को टोकते, ऐसे नहीं हंसा करो, ऐसे नहीं खाया करो, ऐसे नहीं बोला करो, ऐसे नहीं चलो, ऐसे नहीं हो धर्म, ऐसे नहीं हो धर्म, ऐसे नहीं हो धर्म। तो धर्म माने सम्यक दर्शन, धर्म मतलब। और आचार्य देव इतनी चौड़ी छाती वाले हैं कि सप्तव्यसी को धर्म हो जाए। अब मेल नहीं बैठेगा नहीं तो फिर पंडित जी कछु कहें कि नहीं कहें कि फिर कह रहे सदाचार का ज्ञान कराओ, उसमें भी हटाग्रह मत कराओ। जो आपको पता है जिनवाणी किसके लिए, किसके लक्ष्य से डी वेस्ट लिखी जाती है? सुनना सभी लोग, बहुत काम की बात करो। जिनवाणी किसके लक्ष्य से डी वेस्ट लिखी जाती है? और झगड़ा यह है कि हम डी वेस्ट को सबसे करवाना चाह रहे हैं, इसलिए हमारे जैन शासन की वर्तमान में पतन हो रहा है। पतन माने संगठन टूट रहा है। कुछ बोला मैंने, सुनोगे ध्यान से, क्या कहा मैंने? जिनवाणी केवल आसन्न भव्य के लक्ष्य से लिखी जाती है। आसन्न भव्य माने 2-4 भव्य जिनका मोक्ष होना है, उनके लक्ष्य से लिखी जाती है। दी वेस्ट, वो सारी बात अब हम सबसे मिलाते फिर रहे, सबसे मिलाते फिर रहे, तो कैसे बैठेगी बात? प्रणबल जी ने इसका समाधान किया। प्रणबल जी साहब ने ये नहीं कहा कि हम श्रावकों ने कहेंगे जो पंचम गुण स्थान बढ़ती है। हमने करणान योग से नहीं कहा। जो जैन कुल में जन्मे हैं और सट आवश्यक पालते हैं वे सब श्रावक हैं। मैंने अभी बस चले ना तो इतने लड़ने तैयार है, तो तुम श्रावक हो गए, पंचम गुण स्थान हो गए, तुम कैसे दे सकता है और तुम कैसे फला कर सकते? कहा पढ़ो प्रणबल जी ने क्या लिखा है? श्रावकोत्तम कहा श्रेणिक को, वो अव्रती है लोग। तो ये बहुत कॉमन सेंस लगा लड़ने। इसका मतलब है हम शास्त्र को शस्त्र बना लेती है। शास्त्र के कौन के लिए लिखी गई थी वो? तीसरी बात अति आसन, आसन भव्य। दी वेस्ट लिखा है, और दी वेस्ट के बाद क्या लिख दिया? असंख्यात लोक प्रमाण भेद जानना। मुझे तकलीफ क्यों नहीं होती सबको देखकर? इसलिए नहीं होती, सबसे एडजस्ट हो जाता, सबसे। अब जब थोड़ी मेरी कमजोरी मानेंगे लोग, सबसे क्या हो? तो मेरे से पूछो मित्र पक्ष के गुण, मैं मित्र पक्ष के गुण गिना दूंगा। सुमत भ्रष्ट, बहुत बढ़िया। तो क्या देखने चाहिए फिर? पार्टी बंदी देखनी चाहिए, जो हमारे संग बैठ गया तो सही। कांग्रेस में तो सब तक चोर, और बीजेपी में आ गया तो साहूकार है। हो गया भाई। आपको नहीं पता डॉक्टर साहब कितनी अच्छी बातें करते थे। डॉक्टर साहब ने अपने गुरु जी के बारे में एक शब्द उल्टा नहीं बोला, मक्खन लाल जी के बारे में। इतनी आदर से एक बात बोली थी, इतनी आदर से भरी सभा में, मेरे दोनों गुरु स्वर्ग में गए, कांजी स्वामी भी और मक्खन लाल जी। जबकि मक्खन लाल जी कांजी स्वामी के सख्त विरोधी थे। देवलाली में बोला था भरी सभा में, मेरे दोनों गुरु स्वर्ग गए। तो अब आशंका लगता नहीं, मैंने तो बहुत विरोध किया, स्वर्ग कैसे चले गए? बोले भाई उनका अभिप्राय सिद्धांतों के विरोध नहीं था, उनका व्यक्तिगत विरोध नहीं था। उन्हें लगता था ये आगे विरोध कर रहे इसलिए विरोध करते थे। उनका अभिप्राय कोई व्यक्तिगत नहीं था, कोई भावना तो अच्छी थी। जैन शासक अभी आज भी तारीख में भी आप देखो, कल्पना नहीं कर सकते, जितने यहाँ बैठे यही कोने नहीं मान रहे।
पूरा हिंदुस्तान का जैनी बच्चा बच्चा पुण्य बांधता है। उसने जितना धर्म समझा, जैसा धर्म समझा, उसकी रक्षा करने के लिए जान लगा देता है। सुन नहीं सकता जैन धर्म के विरुद्ध। जी पुण्य बंध का कार्य है ना, क्या तुम्हारी वजह से चल रहा जैन धर्म पूरा? जो पूजा कर रहे हैं ना, भले तुम्हारी भाषा में नकली सही, तुम्हारी भाषा में पूजा से मंदिर चल रहे हैं। पानी छानने से मुनिराजों के आहार की परंपरा चलेगी। तुम तो तर्कवाद से गायब ही होगी। बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, दोहरा छन्ना, मोटा छन्ना, जीवाणी सहित होना, किसी कीमत पे नहीं छूटना चाहिए। तर्क से नहीं छूट जाना चाहिए। हम कहा है, नाम कहा है। कभी तुम्हारे घर में भावलिंगी संत ही पधार गए जिनकी तुम आशा कर रहे हो, तब क्या करोगे बता दे। तुम्हारे पास दोहरा छन्ना तो है नहीं, मोटा वाला तुम्हारे पास तो थैलिया है, बता भाई क्या करोगे? आचार्य कुमकुम स्वामी जैसे कोई पवित्र मुनिराज पधारे ही जाए, अब क्या करोगे? तुमने तो परिपाटी उड़ा दी, उठा दी परिपाटी। आपको पता है क्या लिखा है? जो जैन संस्कृति की परिपाटी को उठा देते तर्क से, वे अनंतानुबंधी कसाय है। क्रिया में धर्म नहीं है, क्रिया उठा नहीं सकते, लेकिन आप गायब नहीं कर सकते क्रियाओं को। आप बताओ कैसे करोगे? हर घर में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, हर घर में। एक छोटी सी लाइन रट ली, क्रिया कांड में है बस, जड़ की क्रिया है। अरे जड़ की क्रिया है लेकिन जड़त्व नहीं है। जड़ की क्रिया में खूब मजा आता है, और ये भी पता है कि जड़ की क्रिया में होता कुछ नहीं। इसके दृष्टांत पहले दे चुके। शादी में जड़ की क्रिया करत कि नहीं करे? क्यों शादी में जड़ की क्रिया बिल्कुल नहीं करे? चंदन लगाओ कहूँ, देखो अभी क्या कहूँ लगाते चंदन असली घिस के। अब तो इतना संबंध से लिया, घर में भी नहीं मिला। तो ऐसी 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 उंगली कर ली, ऐसे दिखावे के लाए, और ऐसे ऐसे कर दे शॉर्टकट। अब कहाँ असली कसी? न तेल धरे, न चंदन धरे, न ओपटन धरे। ओपटन में कसी जरा से बेस ऐसा करना। अच्छा क्या वो तो साबुन से नहा रहा। अब पहले जमाने में साबुन नहीं थी, सोपटन था। खैर मुझे कोई लेना देना नहीं। अरे जो क्रिया जहाँ टोटल स्वामी जी ने कहीं आचरण की मट्टी पलीत नहीं करी, बिल्कुल मट्टी पलीत नहीं की। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा साहब चाले छे, कभी सुन के बता दें चाले छे कहते थे। खान पान की परंपरा हो, एक मर्यादाओं की बातें हों, गुरुदेव ने कभी नहीं इतनी सी भी हल्की करी। बल्कि सही बताऊं, गुरुदेव सिंह ने सबसे पहले, सुनना ध्यान से, श्रद्धा का विषय तो मिल गया था समय सारी से, लेकिन सोनगढ़ की प्रभावना हुई है जिन नामनाएं अपनाने से। जिन नामनाएं समझ में क्या क्या? यदि सोनगढ़ में उन्होंने मंदिर नहीं बनाया होता, दिगंबर प्रतिमा नहीं होती, एक दिगंबर नहीं जुड़ता, एक नहीं जुड़ता, एक। अब आप सोचते हो जिन मंदिर कब बनवाया था? जब उन्होंने जिन्हें दिगंबरों से आशा नहीं थी, इसलिए थोड़ी बनवाया था। चल एक चाल चलो, एक चाल चलो, दिगंबर मंदिर बना ले तो सब आएंगे। ऐसा नहीं, अपनी भक्ति से। स्थानक वासियों ने कभी मूर्ति नहीं देखी थी, और जैसे समय साथ ही समझ में आया, भक्ति से भर गया। आह प्रभु भगवान विराजमान की। छोटे मोटे नहीं कर ले इतने से, और इतने से वो नहीं बना लो चैत्यालय, चैत्यालय नहीं बना लिए काम चला। कैसे भव्य प्रतिमा, कैसा भव्य उत्सव। पहला पंच कल्याण में 1 महीना लगा था, 2-3 दिन का, 8 दिन में नहीं हुई। आजकल हो गए 8 दिन के, तो 5 दिन के, और समय नहीं थी, 1 महीना लग गया। भट्ट जो प्रतिष्ठा चाहते 1 महीना वहां रहे, अपने हाथों से समोसरण के मंदिर बनाने में 10-15 दिन लग गए। जमाने पड़ते समोसरण में, तो हाथों से बनाते थे, लकड़ी के बना के, काट काट के, ध्वजाएं सब हाथ से बनाते थे। वो भट्ट जो था ना, प्रतिष्ठाचार्य, वो खुद भगवान के कपड़े सीते थे, खुद अपने हाथों से कपड़े सीते थे। पूरा 1 महीना पूरे बिजी रहते थे, अपने हाथों से करते थे सारे काम। वो जो भाव भक्ति थी, उस भाव भक्ति के फल में जैन शासन की प्रभावना हुई,
मैं इसलिए कह रहा हूँ बेटे, जिंदगी में क्रिया मत उड़ाना भूल करके भी, भूल के मत उड़ाए। अपा का फर्क पड़ा, ऐसे छन लो, ऐसे छन लो, ऐसे कैसे छन लो। मैंने तो अभी भी कहा, ये व्यवस्थाएं त्यागी व्रतियों की भोजन की व्यवस्था हर पान पंच कल्याण में होनी चाहिए, होनी चाहिए, शिविरों में होनी चाहिए। कहा मैंने भैया हमारे साथ आते ही लोग और फिर कहते हैं है ही नहीं व्यवस्था, कैसा लगता है। मैंने अभी कहानी लिखी 4, अभी यही की 4 पेज की कहानी है, बढ़िया सुनने लायक। मैंने हम क्रियाओं का उच्छेद नहीं करेंगे, उत्थापन नहीं करेंगे। हाँ धर्म નથી, આમાં ધર્મ નથી, પણ હોય તો ખરા ને। એ ગુજરાતી में से गुरुदेव હોય तो खरा ने। अभी भी देखो सोनगढ़ में सब बहनें कितनी अच्छी लगती है ब्रह्मचारिणी, कोई सूट वाली नहीं है, सूट वूट पहन रही ऐसे चाय से घूम रहे, ऐसे अच्छे लगता है, मर्यादा है, कितना अच्छा लगता है। और कहीं जाके देखो तो चाय से पहनने लगे कपड़ा। हमने शादी नहीं करी तो शादी नहीं करी कि ब्रह्मचारी, शादी नहीं करना और ब्रह्मचारी में बहुत ज्यादा फर्क है। अब ऐसी बुद्धि में ये बात समझ नहीं आती। अब फिर से सुनो, करना तो जिसमें नहीं है, करना तो जिसमें आत्मा में तो कुछ करना ही नहीं है और बाहर कुछ करने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन चरणानियों की शैली में को आप द्रव्यानियों पे ला दो मत। मैंने बहुत विस्तार कर दिया। तुम चाहे जो करोगे हम उसे बदलने के लिए नहीं कहेंगे, हम अप्रभावी देखने के लिए कहेंगे। भैया सम्यक दर्शन करना है, पूजा पाठ करो, ठीक कोई बात नहीं, पूजा पाठ करो कोई बात नहीं, कर पाओ नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, कर लो बहुत बढ़िया, नहीं कर पाओ तो बहाने मत मानना, नहीं कर पाओ श्रद्धा रखो, धीरे धीरे एक दिन पूजा भी शुरू हो जाएगी। और एक बात समझा कि सम्यक दर्शन करने के लिए जो उपचारित बात है, असली तो सम्यक दर्शन इसमें है कि आत्मा सदा सुरक्षित है, उसमें कुछ हुआ ही नहीं, उसमें कुछ करना ही नहीं है। ये बात तो ऐसी ऐसी रखनी पड़ेगी। हम इस शर्त के साथ से बांध नहीं सकते कि तुम ऐसे त्याग करोगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, हम ऐसे नहीं बांध सकते। देखो अब लड़ाई झगड़ा मत करना, मैं जानता हूं आजकल बड़ी आप होता है। सम्यक दर्शन का के जो नियम दिए हैं, नियम पात्रता, उसमें क्या लिखा है? सम्यक दर्शन की पात्रता में ये लिखा है कि दिगंबर जैन होना चाहिए। मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, दिगंबर जैन होना चाहिए। कितनी लड़ाई मचाई कि गुरुदेव को सम्यक दर्शन पहले भाव की बाद में भाव। कहाँ लिखी जिनवाणी में? भीलों को हो सकता है, किसानों को हो सकता है, उनको हो सकता है, त्रियंतियों को हो सकता है। शर्त क्या लिखी थी ये तो बता दो, उसमें क्या लिखी थी शर्त? मूल में क्या है? संगी पंचेंद्रिय हो और जागृत उपयोग हो, और क्या क्या शर्तें बता रही। लेकिन आज की तारीख में इतनी शर्तें डाली जा रही हैं, तुमने टमाटर खा लिया तो बैंगन से भी ज्यादा है और सम्यक दर्शन नहीं मिले। सबसे पहले टमाटर आओ और सम्यक दर्शन समेट के लेगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो तुम तो पैसा वाले हो। अभी एक बच्चा मिला बहुत बढ़िया, एक गांव का बच्चा, नॉन जैन ही है, नॉन जैन, पहली बार परिचय में आया अभी गुना में। इतना बढ़िया ब्रह्मचर्य पालन करता है, इतना बढ़िया ब्रह्मचर्य कि हम बता नहीं सकते। अभी अपन जैनों से इतनी अपेक्षा नहीं कर पा रहे जितना अच्छा वो पालन कर रहा है, इतना बढ़िया। पहली बार मिलने आया अभी गुना में, तो उसने एक बात कही, भैया हम लोग इतने गरीब हैं और गांव में कुछ मिलता ही नहीं है, तो आलू ही सस्ते पड़ते हैं, हम क्या करें? तो हमारे घर में पूरे रोज आलू बनते हैं और कुछ है ही। अब बताओ बात, अब तुम उस घर में जाके देखो, अब बता तुम क्या कहोगे? पहले आलू हटेंगे तब सम्यक दर्शन होंगे। तो तुम क्या कह रहे आलू खाएं? अरे यार हम काऊ कह रहे आलू खाएं। हम तो ये कह रहे असंख्यात भेद हैं, तो आलू को शर्त मत बनाओ। मूल शर्त भगवान ने क्या बताई थी? संगी पंचेंद्रिय हो और जागृत उपयोग। इतना सरल काम था, लेकिन अब इतना घुमा फिरा करके इतनी शर्तें डाल दी गई कि नहीं। पंडित साहब ने इतनी बढ़िया बात बोली। पंडित साहब से पूछा कि गुरुदेव के को सम्यक दर्शन पहले हुआ कि बाद में हुआ? तो
तो पंडित साहब ने ये नहीं कहा कि पहले हुआ के बाद हुआ, उन्होंने इतना बढ़िया जवाब दिया, देखो यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो दिगंबर क्यों हुई, और यदि सम्यक दर्शन हो ही रहा हो तो दिगंबर का है भाई। मैंने मैं लड़ाई झगड़े के मूड में नहीं, लड़ाई झगड़े से कोई मूड नहीं। अरे यदि सम्यक दर्शन नहीं तो दिगंबर में क्या हुआ थे, और यदि सब हो ही गया होता तो दिगंबर में क्या हुआ थे। मैं तुम बोलो तुम्हें झगड़ा करने का करने बोलो। अभी ये बच्चे मेरे पास आया, माँ इस संबंध आ रहे गलत है कि सही है, मैं बहुत बढ़िया है, अपन का माथा खराब कर रहे, दुनिया में जाने का बहुत है, बहुत कैसे काम हो रहे, बहुत देख अब लोग खा ले रहा कोई, इन चीजों में उपयोग मत लगा, जहां अपनी नहीं चला वहां बिल्कुल मत चलाओ। ये तो फिर दुखी होना है तो दुखी होते रहो, वो तो सुनेगा नहीं, अपन ने भी नहीं सुनी कोई। वे भी कह रहे थे तुम्हारे ऐसा हुआ, तुम्हारे ऐसा, तुम्हारे ऐसा, अब कहा इन चक्करों कभी मत पढ़ो, कभी मत पढ़ो। मुझे कह रही, मैंने कहा बात से कही, मुझे सभी जीव अच्छे लगते हैं, मुझे कोई मित्र पक्ष नहीं दिखाई देता अलग से। गलत गलत है, सही सही है, वो अलग अपनी जगह है, लेकिन हर एक का गुण है। डॉक्टर साहब ने क्या कहा, हम तो 5% समाज में भी नहीं जा पा रहे, आज 95% जैन समाज की रक्षा हो रही, तो उन्होंने राजों की वजह से हो रही। जो व्यक्ति त्यागी अणुव्रति कुछ दिख रहे हैं ना, उनकी वजह से कुछ परंपरा चल रही है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से स्वीकार किया, अल्लाह, इसका मतलब हम ये थोड़ी हो गए हम गलत के पक्षधर हो गए। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जब इतना सरल मार्ग छोड़ रहे हो, कुछ होना तो चाहिए। क्या होना चाहिए? होना चाहिए मेरी पेट है इतना, कुछ खाना पीना बदलना चाहिए, कुछ बोलना बदलना चाहिए, कुछ कपड़े बदलना चाहिए, कुछ सोच बदलना चाहिए, और कुछ न कुछ बदलना ही चाहिए। हम कह रहे कुछ नहीं बदलना चाहिए। अब इस लाइन को फिर पढ़ो, करना तो जिसमें होना भी कुछ नहीं दिखाता, जैसे खड़े जहां खड़े हो। अब नाराज हो, नाराज मत होना। मैं देखो, मैं फिर कह रहा हूं, मैं परमार्थ के साथ साथ आचरण पक्ष का खुला पक्षधर हूं। अब ये भी मुझे कहना पड़ता है। सामायिक में क्या होता है और क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए सामायिक में? ऐसे बैठना चाहिए, नहीं कहीं नहीं लिखी, ऐसे बैठना चाहिए, नहीं लिखी, जे कह रहा हूं नहीं लिखी, तो अब लिखी मिल गई तो हाँ लिखी मिल जाएगी, ऐसे बैठना चाहिए। तो साहब आप तो दो ही बातें कह रहे, लिखी कि नहीं लिखी। कि सुनो, आचार्य देव बहुत समझदार है, सामायिक का कोई आसान नहीं है, लेकिन प्रमाद करो तो आसान है। प्रमाद से बचने का आसान है, संकलेश नहीं करना है हमें। मान लो रीढ़ की हड्डी टूट जाए तब सामायिक कैसे करोगे? बता, हम मेरा तो पद्मासन लग जाता है, अब 99% लोग नहीं लगा सकते पद्मासन। अब मैं हटा कर करूँ नहीं, सामायिक तबाही शुरू होगी बेटा, पहले पद्मासन करो। तो अब ये दो शेर के दिखेंगे जी, 10 शेर हो जाएंगे जी। कितनी कठिन प्रतिमा है सामायिक प्रतिमा। क्या करने बोलो भाई, प्रमाद से बचने के लिए तो आसान है, लेकिन सामायिक का कोई आसान नहीं। उल्टा मत लो, अनेकांश होशियारवाद है। ऐसी बात पकड़ के दे मत कर, सोते सोते सामायिक कर रहे। क्या भाई क्या कर रहे? सामायिक कर रहे। छल ग्रहण नहीं करना, लेकिन अब तुम उसके पीछे पड़ गए, कुछ होना। मैं क्या कर रहा हूं? कुछ होना, कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होता है। आत्मा में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मोहराज देश के होने पर भी कुछ नहीं हुआ, कसायों के होने पर भी कुछ नहीं हुआ, उठते बैठते चलते फिरते भी कुछ नहीं हुआ। अब इसकी झलक मोहराजों की मुख्यता से की गई है समय नियम शादी में। उन्हें सदा सामायिक है, उन्हें सदा आलोचना है, उन्हें सदा प्रत्याख्यान है, उनकी मुख्यता से लिखा है। लेकिन सही बात बताऊं, सभी को है जी। दो कसाय चौकड़ी का भाव रूप परिणति का आनंद कम नहीं है, वही तो सामायिक है। अब लेकिन जिसने क्रिया देख ली ना, वो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जी। कहा भाई क्या ये सामायिक कब है? कर कब है? अब कब है बता दे,
करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए नहीं कह रहे। सामायिक के बहुत सारे नियम हैं, श्रीमद जी ने भी लिखे, बहुत अच्छे अच्छे लिखे श्रीमद जी ने। अच्छी भाषा में बोलूं तो अपने आत्म कल्याण के प्रति ईमानदार रहना। यदि उपयोग आत्मा में स्थिर हो तो अवश्य रहना, नहीं रहे तो भक्ति में लगाना, स्वाध्याय में लगाना, नहीं हो तो माला फेरना। श्रीमद जी लिखा है माला फेरना। नहीं हो तो जिनको बोल बोल के स्तवन करना। ये भेद का लिखे छठावश्यक, ये इसलिए लिखे। सबसे अच्छा तो कायसर्ग है। कायसर्ग समझते हो, शुद्ध उपयोग। कायसर्ग माने शुद्ध उपयोग। नहीं तो बंधन करो, स्तवन करो। तुम्हारी भूमिका में सामायिक का टाइम है, टीवी मत देखो। सामायिक के टाइम में अखबार मत पढ़ो। कछु नहीं है तो मंदिर में जिनवाणी जमाओ, सेवा करो, भैया व्रती करो, ब्रह्मचारी त्यागी व्रती हो उनकी सेवा समाधि करो। तुम्हारी सामायिक प्रतिमा नहीं है तो कोई बात नहीं है, माता पिता की सेवा करो उस समय। और भी नहीं कुछ कर सकते तो सोशल सेवा करो, सोशल, लेकिन परमात्मा मत करो। अब जी असंख्यात लोग प्रमाण में परमात्मा करने के लिए नहीं है, वह हमारी सामायिक प्रतिमा नहीं है तो पसरवी की प्रतिमा है। हमारी सामायिक की प्रतिमा नहीं है, ऐसे कह रहे हमारी सामायिक की प्रतिमा नहीं है। ये तो सामायिक की प्रतिमा नहीं, लेकिन पी कथा की भी तो नहीं है। अब ये है सरली करें, सरली करें। हम न क्रियाओं से फंसा रहे और न क्रियाएं हटा रहे, हटा भी नहीं रहे और फंसा भी नहीं रहे। संतुलन होना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं, ये ही लाइन है ये तुम चीजें चल गई ना, आप स्थूल नहीं समझना, ये इसको बाधा कर रही है, जिसमें कुछ करना नहीं है और कुछ होना नहीं। ध्रुव में अनादिकाल से कुछ हुआ ही तो नहीं है, आनंद करो बस। एक शराबी था बम्बई में और पड़ा हुआ था। हम लोग भोजन करके आ रहे थे तो हमने कहा कहो इसे देख के क्या भाव आ रहा है, दारू खबर है। नहीं ऐसे मत देखो, ऐसे देखो, जब ये सिद्धालय जाएगा तो ये दोष भी नहीं रहेगा। क्या कहा? जब ये सिद्धालय जाएगा तो ये दोष ही नहीं। कैसा पूज्य तत्व है अंदर। अपन तो अच्छा देखा ही लो ना। अब इसका प्रयोग तुम घर में करो। आनंद करना है, बोलो आनंद करना। पति पत्नी में झगड़ा हुआ, दोनों से कोई पार्टी जोर से चिल्ला रही थी, पत्नी भी चिल्ला सकती थी, करना भाई ऐसा देखो। अपन क्या सोचते पत्नी नहीं चिल्लाई, ये गलत बात है। अनंतानुबंधी का अभाव कर सकती हो, कर ले तो, और नहीं तो अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजन क्रोध तो करेंगे। तो वो क्रोध कर रही है, पति मुस्कुरा रहा है, क्यों? तुम बहुत अच्छी लग रही हो। क्यों? मैं इतनी गुस्सा कर रही हूँ, तुम अच्छी क्यों लग रही? इसलिए अच्छी लग रही, तुम क्रोध से अप्रभावित ध्रुव अभी भी हो, और जब मोक्ष जाओगे तो क्रोध चला जाएगा। तुम बहुत अच्छी है। अब बताओ लड़ने वाली पत्नी क्या करेगी? धन्य पति देवता, और क्या कहेगी? अरे इतना अच्छा देखो तो, हमने शराबी में देख लिया, तुम इधर देखो, हम इनके संग नहीं रह सकते, हम इनके संग नहीं रह सकते। क्या खाओगे जी? ऐसा खा, अरे मोक्ष जाएंगे जब ऐसा नहीं खाएंगे जी। अब बता प्रेम होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ये प्रयोग करने की बात है। हाँ कुछ हुआ ही तो नहीं है, कुछ हुआ ही तो नहीं। अब दृष्टांत तो बहुत आते हैं दिमाग में। बताओ भाई बहुत रो रहा है, चिल्ला रहा है, सब कुछ हो रहा है, कि घर में कुछ नहीं खा भी रहा है, रोएगा बेचारा। गरीबी है बेचारा, झोपड़े में रहना बेचारा, रोएगा, कपड़े ही नहीं तो रोएगा। लेकिन जो ज्ञानी है कि इसके घर में चिंतामणि रत्न है, वो उसे क्या करेगा? दया करेगा या ज्ञान कराएगा? क्या कराएगा बोलो? क्यों एक काय में रो रहे? और नहीं रोए, भूखे मर रही, कपड़ा है नहीं, रोटी खावे है नहीं, हम मर जा रहे। देखो इधर हम समझ गए, तुम रो क्यों रो रहे? सही बात है। देखो जय चिंतामणि तुम्हारे घर में आगी, आप कहाँ रोए हो? हम क्या करते हैं, हम कहते हैं रोगे नहीं तो चिंतामणि मिलेगी, और हम कह रहे हो चिंतामणि देखेगा तो रोएगा नहीं। कुछ कह गए हो जी? अब अपन हर बार कहते एक काम करो, ये नहीं करो तो सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसा नहीं करो तो सम्यक दर्शन, ऐसे नहीं करो तो सम्यक दर्शन, ऐसे नहीं करो तो सम्यक दर्शन। अरे तुम उसे ध्रुव दिखाओ, सम्यक दर्शन ऐसे हो जाए।
ग्रहित मिथ्यात्व में जा क्यों रहे हो? तुम धृप्त दिखाओ। ग्रहित मिथ्यात्व की अधूरी शिक्षा है, वहां मत जाइए, वहां मत जाइए, वहां मत जाइए। अरे कहाँ जाए ये तो बताओ। फिर इसीलिए उल्टा मत लेना, सही बात कह रहा हूँ इतिहास की। इसीलिए ग्रहित मिथ्यात्व जैसे कारनामे दिगंबर जैन धर्म में भी प्रवेश कर गए। कहीं उसने पूछा हमें बच्चा चाहिए, कहाँ जाए? तो कहीं मत जाओ, ये तो हमें बच्चा तो चाहिए। तो उन्होंने कहा ये काम करो, तो मत जाओ, इतने चले जाओ। समझ गए? तो जबकि जवाब क्या होना चाहिए था कि तुझे बच्चा चाहिए तो तू ज्ञान कर, उदय के बिना नहीं होगा। बे भी नहीं देंगे, इतने भी नहीं देंगे। बे भी असमर्थ है और इधर भी असमर्थ ही है। नहीं हमने उन्हें बता दिया नहीं। देखो सबरी महावीर भगवान काम के नहीं है, लेकिन महावीर जी वाले महावीर बहुत काम के हैं। देखिए ना, गाँव वाले चिंतामणि पारसनाथ, गाँव वाले ये देखे चिंतामणि पारसनाथ नहीं, अपने मंदिर वाले थोड़ी काम किए नहीं। मुझे तभी जात हो। तो ये ग्रहित मिथ्यात्व का प्रवेश हो गया। हम ग्रहित मिथ्यात्व के समझते नहीं। वो मंत्र नहीं पढ़ो, ये मंत्र पढ़ो, क्यों पढ़ो? सुन, उदय से पहले नहीं मिलेगा। अब लंबा चौड़ा परेड कराने से अच्छा उसे ध्रुव दिखा देखा भाई, पहले विराधना करी थी सो ये परेशानी है, अभी भी आराधना करो। यदि होना होगा तो पुण्य बंद होगा, पुण्य का उदय होगा, पाप का पुण्य में संक्रमण हो जाएगा, पाप का अपकर्षण हो जाएगा, साता का उत्कर्षण हो जाएगा। बने तो बनाओ, बन जाए, बने तो बन जाए। और सुनो, पंडित साहब की भाषा में बोलो, जो यहाँ नहीं मिलता वो कहीं नहीं मिलता, और जो यहाँ मिलता वो भी कहीं नहीं मिलता। क्या बोला? बोल बेटी, सुना? जो यहाँ नहीं मिलता वो कहीं नहीं मिलता, और जो यहाँ मिलता है वो कहा भी जा रहे थे। फिर ठीक है, आप बोलता है तो भक्ति करो, इसलिए नहीं करो। लेकिन ये झूठा विश्वास मत दिलाओ, ये ग्रहित मिथ्या इसलिए हो गया। वो श्रीमद सदा सुखदास जी ने बहुत बढ़िया लिखा है, कुरु को देव को तो मानना ही नहीं, और सच्चे देव को भी चाय जैसे नहीं मानना। क्या कहा? सच्चे देव सास गुरु को भी चाय जैसे नहीं मानना। दृष्टांत देंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अभी नहीं समझ आई होगी, समझ तो गए, वैसे चेहरा दिख रहा है। जैसे हर किसी को तो पति नहीं मानना, कोई स्त्री हो तो हर किसी को तो पति नहीं मानना, लेकिन पति को भी चाय जैसे नहीं मानना। पति को नौकर जैसे कह रहे हैं, इतिया पप्पू की चड्डी बना दे, तो नौकर समझ लेगा तुम। आजकल की पढ़ी लिखी आती है ना, हाइट है, वो सीधे पति को नाम ले, रज्जू नाम ही ले लेते, पति को नाम ले लेते। हेमेन, कम ऑन हेमेन, तुम वहां से आओगे तो वहां जाना, वहां से वहां जाना, बिजली का बिल भरते हुए जाना, और वहां से लौटते हैं सब्जी लेते हैं ना, और पप्पू की सुई लेते हैं ना। याद रखना हो, तो ये नौकर है कि पति है? भगवान को भी चाहे जैसा नहीं मानना। बहुत सोचे, बहुत सोचे। मैं तो बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ कि तुम मनोती करके भगवान से कुछ करो, हम विधान करेंगे भगवान। तुम भगवान ने पप्पू समझ रहे? नहीं समझ में आई? पप्पू को कहना पड़ती, बेटा पोछा लगा दे, नहीं लगा रहे, हम लॉलीपॉप देंगे, लगा दो पोछा। मैंने पोछा लगा था, अपने लॉलीपॉप पकड़ा दी। ऐसे पहले भगवान ने दिखा, भगवान छत्र चाहिए, हमारा काम करवाओगे, हमारा काम होगा तो छत्र चलाए। जैसे भगवान इतने परेशान होंगे, 100 दिन छत्र नहीं दे पाए, कोई 100 दिन छत्र नहीं लगा पाए। अब जो बेचारा मिथ्या दृष्टि बचो, जैसे एक जुगाड़ लग जाए, छत्र की आशा पूरी हो जाए, 100 ग्राम ग्लेड को मतलब इतनी खुल के श्री बोलेगी, छत्र चवर हम चढ़ा देंगे, भामंडल करा देंगे, विधान करा देंगे। पंडित साहब ने इतनी अच्छी भाषा बोली है, भाई बोले इस अज्ञानी को सच्चे देवता है, सच्चे भगवान है, इतना भी विश्वास नहीं है। हमें नहीं समझ में आई, क्यों? सच्चे हैं कि नहीं देव सास गुरु? बोलो, सच्चे हैं कि नहीं? बोलो वीर, सच्चे हैं कि झूठे?
अब देखो, अब हम परीक्षा कर रहे तुम्हारी। लोग, मैं डॉक्टर के पास जा तो फीस पहले जमा करा दे तो भरोसा है। समझ गए? स्कूल में, कोचिंग में भरोसा है, फीस जमा करा दे। वकील की फीस जमा करा दे, भरोसा है। और यहाँ पर कोई ये भरोसा नहीं है। काम नहीं बहुत तो हम लोग तो पैसा खर्च हो जाए विधान को, वहां तो विधान फुक्का हुई 1 लाख। काम नहीं बहुत तो सही बता ना। मन्नत ये कहलाती है कि आपको भगवान का भरोसा नहीं है। पहले आप भगवान को दिखाते हो एक लॉलीपॉप, सोच लो भगवान 1 लाख का विधान है, करवाएंगे बढ़िया ठाठ से। पहले आप सोच लो हमारा काम करा दे। इसलिए कहा है भगवान देव शास्त्र को भी चाय जैसे नहीं मानना। इतनी कचरे में ये नहीं समझ आती ये लाइन, ये वाली। अब मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल है ये लाइन, कितनी सरल है। नहीं करना नहीं होना, अरे मैं तो भगवान ही हुआ, भगवान थोड़ी होने हमें। और भगवान बनाना भी नहीं है, भगवान बनाना भी नहीं है, भगवान बनने के लिए कुछ करना भी नहीं है, और मुझे भगवान होना भी नहीं है। मैं तो अब इतनी अच्छी लाइन को अर्थ समाज में कैसे बैठाया जाए। चलो आगे। परिपूर्ण सदैव सु एक रूप, लो परिपूर्ण सदैव सु एक रूप, ज्ञाता कृत कृत्य कहाता है। कृत कृत्य का सबक थोड़ा कहा था, कृत कृत्य कहाता है, कुछ करने नहीं। सम्यक दर्शन से लेके 14 गुणासन केवल मस्ती से बैठ गए मान में, कुछ करने नहीं, कुछ करने नहीं। गाते तो तुम भी हो, हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे। सम्यक दर्शन हो गया, अणुव्रत हो गए, महाव्रत हो गए, केवल ज्ञान हो गया, कुछ करना ही नहीं है। बता इससे सरल कहीं धर्म मिले तो बता दिए। सब जगह हैरान परेशान करती है, नहीं हाँ देख लियो, सब जगह हैरान परेशान करती है। आगे देखो। आश्रय से त्याज्य स्वयं छूटे, सब ग्रहण हो जाता। एक लाइन में एक कलश है 236 नंबर का, एक लाइन में आ गया 236 नंबर का कलश। एक गाय के ग्रहण करने पर ग्रहण होने योग समस्त प्रकट हो जाते हैं, प्रकट होने योग, और छूटने योग छूट जाते हैं। बहुत बड़ी बात लिखी पंडित साहब ने, क्या कमाल किया है। ग्रहण करने योग समस्त ग्रहण हो जाता है, छूटने योग मिथ्या छूट जाता है, छूटने योग कसाय छूट जाती है, छूटने योग गुणस्थान छूट जाती है, छूटने योग कसाय सब छूट जाती है, और ग्रहण होने योग समस्त आ जाता है, रत्नत्रय आ जाते हैं, केवल ज्ञान आ जाता है, मोक्ष आ जाता है, सब आ जाता है। क्या करने बैठे हो पंडित जी। अब देखो लोगों ने इसका भी अर्थ गलत कर दिया। हाँ हाँ बैठ के बताओ, हाथ पे हाथ दब जाने। अरे हाथ पे हाथ को मतलब जो नहीं है कि यहाँ से बैठने पड़ेगा, बैठो भैया अब क्या करें, कुछ नहीं करने जो तो करने ही, कम से कम फेंको करवो। कुछ नहीं करने का मतलब समझो, इसको भी कठिन कर दिया। कुछ नहीं करो, अपन करे बिना रेत कम है, करे बिना रेत कम है। अपने मन में विचार चलते ही कुछ करते, वचन से करते ही, काय से भी करते, बिना करे रह के बता, बिना करे अंतर्मुख रह जाओ सो मोक्ष हो। अब जी गलत अर्थ कर दिया जी, फिर मट्टी पलीत कर दी इस अर्थ से, तो पंडित जी गलत है वो अर्थ। कि सुनो यदि ऐसा होता तो फिर आदिनाथ भगवान इतने 83 लाख पूर्व तक घर में नहीं होती। इस करने को करना नहीं कहा, ध्यान रखना। मन वचन काय के कार्य को करना नहीं कहा, गुणस्थान के कार्य को करना नहीं कहा। मुझे भगवान बनने के लिए कुछ करने की गुंजाइश नहीं दिखती, इसके नाम है अकर्ता। होने योग पर्याय होती है, थवा योग थाय है, संबर आश्रय बंद लिखा है सर, आश्रय बंद होने योग्य होते हैं। तो होने योग्य होते मन इसमें भी हमें रोकना नहीं है, करना भी नहीं है और पंडित साहब को तब खराब भाषा में कह रहा हूँ, लोग परेशान करना चाहते थे, कहा को विकल्प कर रहे, कहा को विकल्प कर रहे, ऐसे मतलब उन्हें भी समझाती पंडित साहब को भी खूब आते थे लोग समझाने, कहा को विकल्प कर रहे, आजकल को जमाना तो ऐसा ही है, धर्म तो ऐसा ही है, समाज तो ऐसी ही है, ब्रह्मचारी भाई क्या तो ऐसे ही सब, आप तो विकल्प मत कर। अरे भैया होने योग होता है, यदि हम करना, इसका नाम करना नहीं है कि हम विकल्प क्यों कर रहे हैं,
जैसे अभी मैंने इतनी बात बोली, मुनिराजों की संस्कृति, खान पान, रहन सहन, पानी छानना आदि, अभी बताया ना बीच में। तो जी करना और रोकना इसका नाम थोड़ी है। यह तो धर्मानुराग होगा तो होगा। मिथ्या दृष्टि की पहचान होती है, उसे धर्मानुराग नहीं होता। और सम्यक दृष्टि को पंच गुणस्थान और छठे गुणस्थान तक की पहचान होता है, उसे धर्मानुराग होता है। और सातवें गुणस्थान से ये पहचान है कि राग नहीं होता, संजुलन बच गया, थोड़ा सा होता नहीं। मैंने तीव्र कसाय कहते हैं उसको, तीव्र संजुलन, छठवां गुणस्थान तीव्र संजुलन। ग्रंथ लिखने को तीव्र संजुलन कहा, तीव्र कसाय। उपदेश देने को तीव्र संजुलन कसाय कही, तीव्र संजुलन के उसाय में नहीं होता। तो छठे गुणस्थान तक, चौथे पांचवें छठे गुणस्थान में धर्मानुराग होता है। तो वो धर्मानुराग कैसे होगा? अंदर ही अंदर हुई है। ए बेटा आया, बैठ जा, भोजन कर ले बेटा। पंडित साहब को इतना धर्मानुराग रहता था। ठंड के दिन थे और एक व्यक्ति समाज के, बनियान सूखी नहीं, ठंड में मोटी वाली वो इनर, सो लोगों ने ऐसी डाल दी थी, सूखती नहीं। और बेचारे थी नहीं तो भाई पहन के आ गए। तो पंडित साहब बोला, ए भैया 1 घंटा प्रवचन में कैसे बैठोगे, कैसे पूजा करो, बीमार हो जाओ, कछु हो जाए। बुजुर्ग आदमी चलते प्रवचन में रोक कर, भैया पहले कपड़ा बदल। फिर बच्चों को डांटा, क्यों तुम लोग लापरवाही करती हो, अच्छे से निचोड़ के नहीं डाल पाते, धूप में नहीं डाल पाते, गुड़ी माड़ी चाय जैसे डालते, चार खत देखते तो हम क्यों कपड़े बदलते तुम लोगों के। तो ऐसी आदत पड़ी है कपड़ों की, चड्डी होगी या पैंट होगा, ऐसे डालेगा। अब्बा के अंदर पॉकेट भी है, और 2 बार तबेही हो गई, और 2 जेता की मिल गई, 4 हो गई, और जब पॉकेट है वहाँ 6 हो गई। अब क्या सूखेगी? इसलिए मैं सिंगल करता हूँ तुम लोगों के कपड़े। पंडित जी हम कहते ऐसे सुखाना सीखो। अब पंडित साहब बोले तुम्हें कहीं समझ में नहीं आई, तुम्हें लगा पंडित नाराज हो गए मेरे प्रवचन में। अरे ये धर्मानुराग है, ये धर्मात्मा बीमार हो जाएंगे, कल बुखार में पूजा नहीं कर पाएंगे, इनके सटावट से घात हो जाएगा, ये संकलेश करेंगे, दवाइयाँ खाएंगे, दिन भर परेशान होंगे। तुमने तो जरा सी गलती करी, चाय जैसे डाल गए, उन्होंने चाय जैसे पहन ली। इतना करुणा रखो, कपड़े अच्छे से धो के डालो, अच्छे करके डालो। पंडित साहब ये गुड़ी माड़ी कपड़े भी होते थे, बेटे क्यों विराधना कर रहे, कपड़े हमेशा पूजा के ऐसे करके बढ़िया फटक के और फिर डालो, ताकि दूसरे दिन वो पहने तो जो न लगे जो कौन गरीब है, भिखारी है, कौन है। पहनने वाले को ऐसा हर्ष होए कपड़े देख करके, एकदम चमकते हुए उजले हुए कपड़े, और इंद्र के समान बनने का मन करे। 20-22 साल को नौजवान हो कॉलेज वगैरह को, भैया मैं धोती दुपट्टा चाहिए, सो एक ठूसी भाई कहीं धोती मिली थी, ठूसी समझ खोसी भाई पटरिया में या जहाँ कहीं धरी थी, ले भाई ले ले। देखते से आधो मन खराब होगा। अभी तो पिताजी कह रहे बोली लगी है प्यान क्या करे, पूरे जीवन के लिए प्रभाव ना हो गई, वो बच्चा कभी मंदिर में नहीं लगेगा। मेरे से पूछो, जब भी कभी तुम बोलियां लेते हो इंद्र वगैरह की, तो उस दिन 4 धोतियां खरीद के लाओ, धो के डालो, देखते से लगेगा हाँ अच्छी धोती पहनी। ऐसे नहीं अब सामने पहन गए, अब बेचारा को बोली तो बात मिली थे, अब हमारा ढूंढ रहा टावल पहन के तसते घूम रहा हो ना, मोड़ा बेचारा 20-25 साल हो, अरे तो पैसे ही ले रहे कभी एक धोती है, समझ गए कुछ कही हमने तुमसे, उधर भी कह दी खरीद उन्होंने। जब भी तुम इंद्र वगैरह बना, पैसा तो ले ला तुमने इंद्र की, वो मुकुट दही धल लो, कपड़ा भी यही उतार के धल ले, बात दो का वो ढंग की फोटो तक ना खींच पाई। ये है धर्मानुराग। धर्मानुराग में ऐसे विचार है। मुझे मंदिर की पूजा के बर्तन दुचियाल मचियाल होगा, मुझे बिल्कुल कपड़े एकदम बढ़िया कपड़े होने चाहिए प्रक्षाल पूजा के, ऐसे नहीं ऐसे नाक भी ना पहुंच गई इच्छा हो, समझ गए। तो धर्मानुराग में ये विचार है, और मिथ्या दृष्टि की पहचान है, वो तो विषयानुराग हो तो ठीक, उससे कोई मतलब नहीं। मंदिर में देश शास्त्र गुरु की पूजा की तब करे जब उसका विषयानुराग पूरा हो। इसीलिए तुमने देखा होगा, यदि बिना ढोल ढमाके संगीत की पूजा होगी तो कम लोग आएंगे,
और ढोल धमाके के आएंगे तो विषय अनुराग है। कहने की तो बहुत इच्छा हो रही, बस नाचने की व्यवस्था कर दो लड़कियों की, महिलाओं की, तो खूब सारे लड़का आ जाएंगे। जैन का जैन भी आ जाएंगे पूजा में, भक्ति में। नहीं, विषयानुराग नहीं। विषयानुराग मिथ्यात्व की पहचान है, धर्मानुराग सम्यक दृष्टि की पहचान है। क्या लिखा समझ में आया? हाँ, ग्रहण होने योग्य, समस्त ग्रहण हो जाएगा और छूटने योग्य है। अब ये विचार हम लोग सीख के थोड़ी है, किताबों पढ़ पढ़ के थोड़ी है, धर्मानुराग से अपने आप आ रहे, नए नए भाव आ रहे। सब कुछ ये अचंभव होता है जी, तुम्हारे पास लड़का रहे कहाँ रहे, प्रवचन तो कहीं भी सुन लो, ऑनलाइन सुन लो, वहां में सुन लो, वहां में सुन लो। अरे 24 घंटे धर्मानुराग से प्रेम बढ़ता है, समस्याओं में प्रेम बढ़ता है, कोई बात होती है उत्तर मिलता है, धर्मानुराग है। बिना धर्मानुराग की क्रियाओं से थोड़ी जुड़ा है कोई। अब सोचो गुरुदेव का धर्मानुराग से विश्व की प्रभाव हो गई, कितना धर्मानुराग था स्वामी जी को, अपने लिए 5 पैसे नहीं रखे, और जरूरत पड़ी तो उत्तम चंद जी वहां गए थे और उधार पैसा लेके गए थे, सो पता लग गया कि 50-60 रुपये उधार लेके आए, तो गुरुदेव ने चले जाने के बाद ही रुपये पहुंचाए। साधर्मी है, अगली बार आने में हतोत्साहित ना हो, पैसे पहुंचा दी, किताबें फ्री दिलवा दी, साहित्य पढ़ना भैया, साधर्मी वात्सल। कितने लोगों को गुरुदेव ने जोड़ा है, आज पता लग जाए स्थिति नहीं है। कितनी बहनें ऐसी जुड़ी हैं जो बाल विधवा हो गई थी और पूरे जीवन घर नहीं गई, और गुरुदेव ने पूरी व्यवस्था है। आज भी वो चीज मिलती है। इतनी दूर से भावनगर से पानी की सप्लाई कराई गांव वालों के लिए, पानी की बहुत तकलीफ है। आनंद भाई ने, निमेश भाई ने भावनगर से इतनी पूरी लाइन लगवाई, इतनी दूर से पानी पीने की व्यवस्था कराई। गुरुदेव के समय में एक पशु भूखा नहीं रह सकता था, घास, गरीबों को भोजन, पानी कभी कभी नहीं। ऐसा नहीं हम तो पंच कल्याण कर रहे और गांव के लोग भूखे मरे, नहीं, सबकी व्यवस्था करते थे। अब ये है वो धर्मानुराग जिससे प्रभाव ना हुई, क्रियाओं से भी नहीं हुई और बोलने से भी नहीं हुई। अब बोलो, जो जड़ की क्रिया कह रहे थे वे जड़ की क्रिया में कितने सावधान थे, समझ गए भैया? बोलो भैया, दोनों बच्चों को बुला रहे हैं, और भी बच्चा है, सब लोगों से कह रहे हैं, बच्चों से हमें तो एक ही नियम लेके जाइए, 2.5 दिन ले सका तो बोलो एक नियम कि तुम कछु करो चाहे मत करो, लेकिन भगवान का सुबह उठकर आजीवन चरण स्पर्श जरूर करो। धोती दुपट्टा पहन के नहा धो के सुबह 6, 6:30 बजे, 7 बजे स्कूल भी जाना। मुझे इतना अच्छा लगा, एक बच्चा था जब बम्बई में, जब मैं पहली बार गया था बम्बई, पहली बार नौकरी थी उसकी, दोनों टाइम की रोटी ले जाता था और खाता था, लेकिन सुबह 6:30 बजे प्रक्षाल करने पहले मंदिर आता है, प्रक्षाल करके मंदिर के पूजा नहीं कर पाता था, टाइम नहीं मिलता था, सो पूजा करता था लोकल ट्रेन में, लेकिन कपड़े बदल के भगवान के अभिषेक चरण स्पर्श जरूर करता। आज की तारीख में वो बच्चा बहुत अच्छा, मैं कह रहा हूँ अणुव्रती हो जैसा है वो आज भी। समझ गए बेटी? कौन सा नियम? चरण स्पर्श। कौन सा नियम? हाँ तुम भी समझ गए बेटा? क्या करोगे? हाँ ध्यान रखियो। सुबह मैं क्यों कहता हूँ बेटी, चरण स्पर्श करने वाला व्यक्ति रात को जल्दी सोएगा, और जिन्हें चरण स्पर्श नहीं करने, पूजा करने वाले तो 11 बजे कर लेंगे, सो रात को 2 बजे तक टह कर रहे। आजकल बच्चों की सबसे ज्यादा व्यायाम 2 अंगूठा की हो, 2 अंगूठा की व्यायाम बहुत हो, घंटन 2-2, 4-4 घंटा, 6-6 घंटा रात को बैठ गया तो लगे। और ये नियम इसलिए सबकी रक्षा करेगा। एक आध दिन लेट सोओगे, एक आध दिन लेट उठोगे, तो नियम तोड़ोगे तो फिर रोज तो नहीं कर पाओगे, तो जल्दी सो। समझ गए बेटे? क्या करोगे सुबह उठ के? चल बहुत बढ़िया, ठीक है। बोलो भैया हीरो, तुमसे कह रहे उसे कर दिए, तुमसे कह रहे कर तो बढ़िया, शाबाश कर दो, अच्छी बात है। हमें तो कछ मैंने इस बारे में भी यही कहा,
बच्चे जल्दी सोएंगी तभी सोएंगी, सोए उठने। अब आजकल तुम्हारी लापरवाही से दूध ही खत्म हो घर का। 10 तक चले जाते लगवा भी। वही नौजवान लड़का कहा करे 8 बजे तो सो के उठ रहे, तब तक तो लग गई। संस्कृति की रक्षा करो भाई। अब देखो वहां से ऐसे बोलेंगे धर्मानुराग से, लेकिन सही बात है, इतना सुंदर भगवान आत्मा मिला। इस ज्ञान के जानने पर सब कुछ ग्रहण होने योग्य ग्रहण होता है और छूटने योग्य है। अब कोई आत्मा की निर्मल पर्याय थोड़ी है कि प्रकट होती है, बाहर में भी उज्ज्वल परिणति प्रकट होती है और खोटी परिणति दूर होती है। एक ज्ञान के अनुभव करने पर, ध्रुव के अनुभव करने पर समझ छूटने योग्य मिथ्या परिणति छूटती है और सम्यक परिणति। मैं तो अपनी बात कह रहा हूं, मैंने कभी पढ़ के नहीं सीखा कुछ। अभी शुरुआत भी कहां से हुई थी प्रवचन की? मेरे को पढ़ के सुन के मत करना, सम्यक विचार करो, सम्यक विचार करो, अपने आप होगा। डर के तो हमने भी आज तक कोई नियम नहीं लिया, और पंडित साहब हमें इतने अच्छे मिले, उन्होंने कभी मोटिवेट नहीं किया कि तुम कुआं को पानी ले लो और जब घी खा लो शुद्ध और शक्कर शुद्ध कर लो, उन्हें कभी नहीं कहा। बल्कि उन्हें डर लग रहा था कि कुछ लोगों ने कुआं को पानी को नियम ले लो, तो उन्होंने हमसे कही कुआं को पानी को नियम मत ले। तो हमें बड़ा चंबा हुआ, हमें और भाई बहन तो ले रहे, आप हमें क्या मना कर रहे कि बेटे जिनवाणी सुनने सुनाने वाले नहीं मिलते। यदि जिनवाणी सुनने सुनाने का योग है तो ये ऐसे नियम लेके उसमें अंतराय मत डालो। अब बोलो कौन सोचेगा पंडित साहब हमसे ये कह रहे हैं। उन्होंने नहीं कही शक्कर वक्कर सही करो, तो हमने छोड़ दी गलत शक्कर, अखबार में पढ़ गए, अखबार में पढ़ के छोड़ी शक्कर, उन्होंने नहीं कही। उनका तो पूरा वजन ध्रुव पर था, समझ गए? अब निश्चय व्यवहार तो ही हो गए। ध्रुव के ग्रहण करने पर मिथ्यात्व आदि पर्याय जाती है और निर्मल सम्यक्त आदि पर्याय होती है, आती है, मोक्ष तक की आती है। और बहिरंग में देखा जाए तो निमित्त नैमित्तिक विकारी पर्याय जाती है, विकारी खराब परिणति और अच्छी परिणति स्वयं आती है। इसलिए कहा है तू किसी से मत पूछ, किसी से मत पूछ, अंतर्मुख हो जा, विचार कर। ओम नमः शिवाय।